We now have a panel of women who protect us and keep us safe from the Delhi police. We have Sub-Inspector Preeti Maan, the Cyber Cell, South District, Delhi. We have Sub-Inspector Rekha from the Police Station, New Ashok Nagar, Delhi. We have Sub-Inspector Shalini Tomar from the Social Media Cell, and Constable Sonika, Police Station, Civil Lines, Delhi. Also Constable Jyoti Devi. I invite my colleague Megha Sharma to take it away. For the women of power, women of uniform, joining us right now on We Women Want Munch. It's a pleasure, it's a honor कि आप लोगों के साथ मेरी वार्तालाप होगी. कुछ जो हमें मिनट मिलेंगे, कुछ जो चंद मिनट मिलेंगे, आप अपने जॉब्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करिए. कैसे आपने चैलेंजेस को फेस किया, आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट पोस्टिंग्स, डेप्यूटेशंस ली हैं और क्यों ली हैं, कैसे आपका चाइल्डहुड रहा, आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह इनकरेज किया, ये सब हमारी जनता आज आपसे जानना चाहती है. मैं सबसे पहले शुरू करूंगी सब इंस्पेक्टर प्रीति मान से. प्रीति, आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट केसेस, मैंने आपकी केस स्टडीज़ पढ़ी हैं, आपका बैकग्राउंड, आपकी प्रोफाइल पढ़ी है. आप साइबर सेल साउथ दिल्ली में काम करती हैं, आपकी डेप्यूटेशन वहाँ पे है. आपने काफ़ी केसेस प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ लिए हैं, गैंग रेप्स के खिलाफ लिए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट विमेन की होती है उनके खिलाफ लिए हैं. पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि आप साइबर सेल में हैं, आपको देश भर से ऐसे केसेस मिलते हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, रेड्स करनी पड़ती हैं और आपको जगह जगह हर नुक एंड क्रेनी, हर जगह भारत के रिमोट पार्ट्स में भी जाना पड़ता है इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. इसके बारे में कुछ बताइए. First of all, thank you so much. I have been invited here and I have been honored here. So thank you so much. I have joined Delhi Police Service in 2014. First of all, I would like to tell something about me. Actually, starting में मैं crazy तो नहीं थी दिल्ली पुलिस जॉब को ज्वाइन करने के लिए. मैंने BLED किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से. So I am from teaching field. सो लेटर ऑन मेरे इंटरेस्ट चेंज हुआ, मेरा लाइफ का टेस्ट चेंज हुआ और मुझे लगा कि इन टीचिंग लाइन आई एम नॉट गेटिंग समथिंग एडवेंचरस. सो आई स्विच्ड माय जॉब एंड आई केम इन दिल्ली पुलिस सर्विसेज. सो 2014 से दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने के बाद मेरी जो पोस्टिंग रही वो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में रही और इस दौरान मैंने बहुत सारे केसेस किए जिसमें मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. एज बीइंग अ फीमेल मुझे जो सबसे ज़्यादा केसेस करने पड़ते हैं वो करने पड़ते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन का केसेस भी आते हैं. तो इसके अंदर हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो रहती है वो सही और गलत का फैसला करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है. एक 4 साल का बच्चा जब अपने फादर पे एलिगेशन लगाता है इन दैट सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो ह्यूमन, हमें भी इन सारी चीज़ों को देखना होता है कि कहीं हम किसी भी इंसान को फॉल्स इम्प्लीकेट तो नहीं कर रहे हैं. बट लॉ इज सुप्रीम. हमें जो सोचना है सबसे पहले वो लॉ के बारे में सोचना है. और इस फील्ड में काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने सारे लोगों को एक जस्टिस के रास्ते पर लेके जाते हैं. मैम ने आपने जैसे बात की प्रोस्टिट्यूशन के केसेस में, इस प्रोस्टिट्यूशन के केसेस में मैंने दिल्ली NCR में बहुत रेड की थी, लगातार बहुत सारे होटल्स में मैं गई थी और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद फाइनली मैं इस केस को सुलझा पाई थी. क्योंकि इवन आफ्टर मेकिंग ऑल काइंड ऑफ एफर्ट आई वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग द ट्रूथ. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने लगातार अपनी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी. वो फ़ोन जो मुझे मिला था उस फ़ोन को, रिकॉर्डिंग्स को मैंने दिन रात सुना और दिन रात सुन के फाइनली आई गॉट सच वीडियो जिससे कि मेरा पूरा केस क्रैक हो गया. उसके बाद अभी मैं साइबर पुलिस स्टेशन में हूँ. साइबर पुलिस स्टेशन में मैंने देखा कि लड़कियों के साथ जो इंस्टा फेसबुक पे जितनी भी हरासमेंट हो रही है, इसको लेके वी नीड टू ब्रिंग सम अवेयरनेस. जब तक अवेयरनेस नहीं होगी हम साइबर क्राइम को नहीं रोक सकते हैं. अपनी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल में हैं, वो किसी भी अनजान लोगों की फेसबुक पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है. आफ्टर गेटिंग इनटू देयर वर्ड्स शी स्टार्ट सेंडिंग समथिंग प्राइवेट स्टफ.
जैसे ही आप अपना प्राइवेट स्टाफ उसको भेजते हैं तो उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है एक हरासमेंट में घुसने का। तो मैं स्कूल में जाती हूँ, स्टूडेंट्स को अवेयर करती हूँ कि किस तरह से हमें सावधानियां बरतनी है साइबर अवेयरनेस को लेके। आपका काफ़ी जो जर्नी आपने की काफ़ी मुश्किल काम है, पर मैं जानना चाहूँगी, सब इंस्पेक्टर रेखा भी मेरे साथ हैं, ये पुलिस स्टेशन न्यू अशोक नगर में इनकी डेप्यूटेशन है। रेखा, आप भी पॉक्सो के केसेस, रेप के केसेस, किडनैपिंग के केसेस हैंडल कर चुकी हैं, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि विमेन इन एरियाज़ में, इन केसेस में, इन केस स्टडीज़ को डिप्लॉय होने में माहिर हैं, उनको फ्रंट सीट दी जाती है, उनका विमेन का पर्सपेक्टिव आता है तो एक पर्सनल टच भी होता है, क्या विमेन मेन से इन केसेस को हैंडल करने में बेहतर प्रोफाइल पर हैं? मैम, ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं कर सकते, बट ये है कि एक वुमन दूसरी वुमन के सामने अपनी सारी फीलिंग्स को रख सकती है। आप उसके सामने सारा जो उसके साथ हुआ है, मिसहैपनिंग जो भी हुई है, वो प्रॉपर्ली बता सकती है। मैन के सामने थोड़ा हेजिटेट करेगी। इसलिए दिल्ली पुलिस ने वुमन पुलिस ऑफिसर्स को इतना ज़्यादा इसमें अब भर्ती होने लगी हैं और भी ज़्यादा, ताकि जो वुमेंस के साथ जितने भी केसेस होने लग रहे हैं उनको कम से कम होने दिया जाए, या वुमेंस जितने भी इसमें विक्टिम्स हैं वो अपनी बातें हमारे सामने रख पाएँ। मैम, मैं फेस करती हूँ 8 साल की बच्ची का केस, मैंने 2 केस ऐसे अटेंड किए हैं जिनमें 8 साल की बच्ची है, और मैम इट्स अ जेन्युइन रेप केस। एक्यूज जो है एज अबाउट 24 ईयर्स है, वो भाग जा रहा है उसको रेप करके, और हमारी टीम ने उसको मैम चाहे कैसे भी दिन रात एक करके हमने उसको मुंबई से पकड़ के लाए हैं एक्यूज़ को। तो मन को इतनी शांति मिलती है कि एक बच्चा है वो कुछ नहीं जानता अभी कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ रेप, बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन वो मतलब मैं उस इंसान की सोच को क्या बताऊं, उसने शर्मसार कर दिया सबको कि एक बच्चे तक को भी उसने नहीं छोड़ा है। और मैम उसके फिर बच्चे को इतनी परेशानी हुई, हमने उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल हमने उसकी काउंसलिंग भी कराई, अदर देन जो नॉर्मल CIC काउंसलिंग होती हैं, उसके बावजूद भी हमने उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराई, जिसके बाद उसको अब काफ़ी रिलैक्स है। और मैम इस तरह के अभी एक केस और सिमिलर सेम केस आया मेरे पास। तो मैम ऐसी चीज़ें होती है मैम, हम कई बार ना पुलिस में हैं, लेकिन कहते ना एक दर्द होता है, हम उन बच्चों को देखते हैं तो हम खुद रो पड़ते हैं, और ये रियल बात है, इसमें कोई ये नहीं कि हम सामने बैठे हैं आज ऐसी बात है, लेकिन मैम जो सिचुएशन आती है ना हम उसको फेस नहीं कर पाते कई बार। जी अभी रेखा जी, आपका मेंटल स्टेट हम बात कर रहे हैं, जब केसेस आफ्टर केसेस ऐसे रेप केसेस आ रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, किडनैपिंग हो रहा है, और आपको एकदम दृढ़ होके इन सबको लड़ना पड़ता है, इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, आपकी मेंटल स्टेट के लिए क्या पुलिस कुछ आपको काउंसलिंग भी देती है, थेरेपी देती है? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा। मैम ये डिपार्टमेंट हमारा योगा प्रोग्राम्स, प्राणायाम वगैरह कराता रहता है, बट मैम फिर भी क्योंकि डेली कोर्ट वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत हमें हम मेंटली प्रॉपर नहीं ठीक हो पाते हैं, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल पाएँ। इवन न्यू अशोकनगर में मैं पोस्टेड हूँ मैम, आप इवनिंग में यकीन नहीं मानेंगे 10 बजे से पहले रात को मतलब नहीं कि मैं घर पहुँच जाऊँ। आई हैव 2 किड्स, लेकिन थैंक गॉड टू माई मदर इन लॉ कि वो संभालती है सबको, तो मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं दिल्ली पुलिस में जॉब कर रही हूँ। उनकी वजह से मैं आई थिंक आई विल बी अ गुड ऑफिसर इन दिल्ली पुलिस, और हमेशा अच्छा करती रहूँगी। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज इट टेक्स अ विलेज। अगर आपकी मदर इन लॉ, अगर आपकी फैमिली, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकती हैं। अच्छा, मेरे साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्योति देवी भी हैं, वो परिवर्तन सेल में हैं। ज्योति देवी जी, इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट योर प्रोफाइल। आपने कहा कि आप ब्लैक बेल्ट कराटे में हैं, आप काफ़ी सारे लोगों को, बच्चों को स्कूल्स में जाकर ट्रेनिंग देती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पर्सनली विमेन, गर्ल्स को शक्तिशाली बनाना, एम्पावर करना? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक वीमेन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक वीमेन स्ट्रॉन्ग है वो अपनी पूरी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो एक सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। हम स्कूल में जाते हैं मैम, तो स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, राइट और रॉन्ग का उनको प्रैक्टिकल में हम बताते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा है तो आप हमें बताएं। प्लस उनको हम एक्सरसाइजेज वगैरह और कमांडो ट्रेनिंग वगैरह, फिज़िकली भी उनको बोल्ड होने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। और उसके साथ साथ मैम मैंने 200 से ज़्यादा मिसिंग बच्चे ट्रेस किए हैं, जो बच्चे अपने घर से खो गए थे या किडनैप हो गए थे
या किसी भी रीज़न से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, तो वो मैंने ट्रेस किए हैं। और मैम थैंक यू सो मच मैम। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कहने आता है कि गर्ल्स और बॉयज़ इक्वल हैं, बट मेरा कहना ये है कि गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वी कैन एवरीथिंग। हम बॉयज़ से ज़्यादा कैपेबल हैं हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन है या हमारी आप पुलिस डिपार्टमेंट ले लीजिए, वैसे भी आप घर और बाहर कंपेयर करेंगे तो मेरा कहना ये कि ज़रूर हमें विमेंस के ऊपर, और मैं थैंक कहना चाहूँगी आप सभी को, आपने यहाँ बुलाया, हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम अपने गुड वर्क को आगे करने के लिए और भी इंस्पायर होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी। मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। मेरे साथ सब इंस्पेक्टर शालिनी तोमर भी जुड़ चुकी हैं और आप सोशल मीडिया सेल हैंडल करती हैं। पहले मुझे बताइए, सोशल मीडिया सेल को हैंडल करने के लिए आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं और गर्ल्स सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक केसेस को आप कैसे फाइट करती हैं, कैसे सुलझाती हैं? First of all, thank you for inviting Delhi Police. Actually, I'm graduated in BTech Computer Science. और स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे पॉक्सो एंड रेप केसेस भी देखे हैं, बट फिर आई डिसाइडेड कि जो मेरा प्रोफेशन था पहले उसी में मैं आगे जाऊं। और दिल्ली पुलिस एक इतना वास्ट प्रोफेशन है कि आप उसमें एक ही टाइम पर लॉयर भी बनते हो, थेरेपिस्ट भी बनते हो, काउंसलर भी बनते हो। सो आई डिसाइडेड कि सोशल मीडिया सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टेक्निकल स्किल्स ये सब चीज़ें काम आती हैं। एक सोशल मीडिया पर एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की के साथ जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर हरासमेंट हुई थी, एंड वो लड़की इतना डरी हुई थी कि उसने इवन पुलिस स्टेशन भी अप्रोच नहीं किया था। तो उस टाइम पे उसने अपनी पूरी स्टोरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सब कुछ बताया। देन हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमें अपनी सारी डिटेल्स मैसेज की, एंड फिर हमने उस मैटर को एक्सकेलेट किया कंसर्न अथॉरिटीज़ को, एंड जो एक्यूज़ है उसको भी पकड़ा। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ही एज है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पुलिस स्टेशन को जाने में डरती हैं, अप्रोच भी नहीं करती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस का जो भी ट्विटर हैंडल्स या इंस्टाग्राम या फेसबुक है, आप उस पर अप्रोच कर सकते हैं हमें। नोट कि आप पब्लिकली कुछ पोस्ट करें, बट हमें डीएम भी कर सकती है, पर्सनली हमें मैसेज कर सकती हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हम लोग बहुत सारे कैंपेन्स हैं, जैसे बचपन है बचाना, जिसमें बच्चों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है हम उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। और जो नोट कि सिर्फ बच्चों के साथ या वुमेन के साथ जो हो रहा है, इवन हम जो साइबर प्रोग्राम्स हैं, जो साइबर क्राइम होते हैं, उसका भी हम कैंपेन्स टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं। और मतलब आई थिंक सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस के लिए इन सब चीज़ों जी। अब तो ज़माना ही सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया क्राइम्स हमने देखे हैं और आप जिसमें पहल ले रही हैं, काफ़ी सारी कैंपेन्स कर रही हैं, बहुत ही हिम्मत का काम है। बहुत आपकी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स इज मैनीफोल्ड, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। यू नो आई हैव राइट नाउ विद मी ऑल्सो कांस्टेबल सोनिका। आप पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में काम करती हैं। सोनिका, अपने काम के बारे में बताइए। और आप काफ़ी निडर, काफ़ी बहादुर एक सिपाही हैं, क्योंकि हम कहते हैं आपने खुद अपनी पोस्टिंग एक काफ़ी चैलेंजिंग जगह में ली, मजनू का टीला में। उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक मैम दिल्ली पुलिस को, क्योंकि अभी आपने मैम ने भी बताया, मैम के 2 बच्चे हैं, हमें रात को 10 बज जाते हैं और हम कई बार अपने बच्चों से अलग होते हैं। मैम सबसे बड़ा थैंकफुल मतलब मैं दिल्ली पुलिस के लिए हूँ, क्योंकि क्रैच होते हैं, बट क्रैच के जो टाइमिंग्स होते हैं वो डे टाइमिंग्स होते हैं, लेट नाइट क्रैच नहीं खुलते, और हमारी ड्यूटी कोई फिक्स टाइमिंग की नहीं है। दिल्ली पुलिस ने मैम, दिल्ली पुलिस की तरफ से अपनी फीमेल मेल कोई भी सबके लिए क्रैच ओपन किए हमारे बच्चों के लिए, जिसके बाद अगर हम अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं तो वहाँ की कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे 7 बज गए, क्रैच वाले कॉल करते हैं, मैडम आओ अपना बच्चा लो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी ड्यूटी पे मुझे रात का 1 बजेगा तो मेरे बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ दिल्ली पुलिस रात के 1 बजे तक प्रोवाइड कराती है। इसलिए मैं फ्री हूँ, मैं फ्री फील करती हूँ कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो खा भी रहा है, वो पी भी रहा है, वो सो भी रहा है, सेफ एंड काफ़ी सुरक्षित हाथों में है।
इस तरीके से मुझे ड्यूटी करने के लिए एक बड़ा और खुला माहौल मिल पाया। मैम 8 मार्च को हमारा वुमेंस डे होता है और 2022 में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में वुमेंस डे सेलिब्रेशन था। तो हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सर ने सारी वुमेंस बुला रखे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने ये पूछा था कि फील्ड में जाके कौन कौन काम करना चाहता है। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, जब सब पूछ रहे हैं तो हाथ उठा देते हैं। तो मेरी उम्मीद थी कि हम 5-7 लोग होंगे। मैम वो कुछ ऐसा हुआ, मैं अकेली हुई उसमें। वहाँ पे हम काफ़ी सारी लड़कियाँ थी लेकिन उनमें मेरा अकेले हाथ था, तो वो सर को अलग से दिख गया। सर ने मुझे खड़ा किया, पूछा बेटा क्यों? मैंने कहा सर मैं पिछले 7-8 सालों से ऑफिस ड्यूटी, डेस्क ड्यूटी जिसे कहते हैं, लिमिटेड टाइमिंग ड्यूटी कर रही हूँ और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा। मैं फील्ड में ये पुलिस नहीं है, मेरे को पुलिस की ड्यूटी करना पसंद है। ये तो बैंक और टीचिंग वाला काम हो जाएगा जी। मुझे फील्ड में जाना है। सर ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने हमारे एसएचओ सर को बोला, अजय शर्मा सर को, कि ठीक है इनको आप भेजो और इसको फील्ड में भेजो। अगले दिन मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया, बोले बेटा आप फील्ड में जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। बेटा मन से जाओगे? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल अपने मन से जाऊंगी। कह रहे ठीक है, एक काम करो, इस लड़की को हमारे यहाँ मजनू का टीला है, वहाँ पे क्या है मैम, ड्रग्स का काम वैसे सब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को कह नहीं सकते, बट एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इस काम को लेके फेमस है, जिसे हम लोग सांसी कम्युनिटी कहते हैं। और मजनू का टीला में मैम आप 90% सांसी लोग हैं और एक तरीके से मजनू के टीले के अंदर पूरे हिंदुस्तान का नशा आता है और फिर दिल्ली में बंटता है। एक तरीके से वो हब है और वहाँ पे ये काम आदमी कम करते हैं, औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं। औरतें इस काम को इस तरीके, क्योंकि उनकी आदमी तलाशी नहीं ले सकते अगर रात को, अब हम तो होते नहीं रात को, और जो रात में होती भी है लेडीज़ कांस्टेबल या लेडीज़ सब इंस्पेक्टर, वो थाने के अंदर होती है। फील्ड में मेंस होते हैं तो वो उनको छू नहीं सकते। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बहुत ज़्यादा ड्रग्स को इधर से उधर करती थी। तो मैंने जब फील्ड में काम करना शुरू किया और फिर औरतें जब हरकतें करती है तो दूसरी औरत पकड़ती है उसे कि हाँ ये कुछ गलत करती है, वो मेल स्टाफ को जाके बताना पसंद नहीं करती। जैसे मेरे पड़ोस में कोई काम हो रहा है तो मैं जाके थाने में किसी आदमी को नहीं बताऊंगी कि सर देखो वहाँ ये हो रहा है, लेकिन अगर कोई लेडीज़ ही हमारी गली मोहल्ले में घूम रही है तो औरतों से मेरी बातचीत होती थी, हाँ आंटी नमस्ते, चाची नमस्ते, इस तरीके से मैं उनके साथ काफ़ी फैमिलियर हुई। तो वो धीरे से बताती थी बेटी मेरा नाम मत लेना, लेकिन यहाँ पर ये काम होता है। आपकी जो सोर्सेज, आपकी जो खुफिया खबर आती है, ये एक एडवांटेज है लेडी होने की, एक एडवांटेज है वुमन होने की। मेरे पास समय खत्म हो गया है, मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं आपके साथ। मैं चाहूँगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में दोबारा आएँ। हमारी जो विमेन आपको जो दे लुक एट यू, दे लुक उनको एम्पावर करें। और ये काफ़ी बढ़िया सेशन हुआ और एक सलाम दिल्ली पुलिस की महिलाओं के नाम। A huge round of applause, ladies and gentlemen. And thank you all for joining us at the We Women Want Munch. Thank you. Thank you so much. Thank you all for joining us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.